हाय। तो आज का टॉपिक है मनरेगा। मनरेगा स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, लाइक आईपीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ मेंस में। तो अब हम इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। और ये स्कीम है, ये एक इंडियन लेबर लॉ है, और एक तरीके से ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इन विलेज एरिया। और इसमें जो राइट टू वर्क है वो गारंटीड है कि आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। इसको पास किया गया था 23 अगस्त 2005 में, लेकिन ये लॉन्च किया गया 2006 उत्तर प्रदेश से। जो मिनिस्ट्री के अंडर ये स्कीम आती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और जो फाइनेंशियल ईयर 23 यानी कि जो अभी चल रहा है ईयर, उसके लिए इसका बजट है 73,000 करोड़, और प्रीवियस ईयर में 98,000 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। अभी इस साल जो फाइनेंशियल चल रहा है उसमें इसका बजट काफ़ी कम कर दिया गया है गवर्नमेंट से। इसका पर्पस है टू इनहेंस लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड पॉइंट इसका ये है, एम्प्लॉयमेंट टू बी प्रोवाइडेड विद इन 5 किलोमीटर ऑफ एप्लीकेंट्स रेसिडेंट, यानी कि जहाँ पे एप्लीकेंट रहता है उसके 5 किलोमीटर के अंडर अंडर उसको काम मिलेगा। और इसमें थर्ड पॉइंट ये आ जाता है कि इफ़ एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट प्रोवाइडेड फॉर विद इन 15 डेज, तो उस एप्लीकेंट को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये एक्ट ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, यानी कि इसका आइडिया कहाँ से आया, वह ये फर्स्ट प्रपोज किया गया था पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा इन 1991, जब उनकी गवर्नमेंट थी। फिर वेजेस जो इसके अंडर दी जाती हैं वो वेरी करती हैं स्टेट से स्टेट में, यानी कि हर स्टेट में इसमें वेजेस अलग अलग दी जाएंगी। जैसे कि आपको यहाँ पे दो तीन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने की, सबसे ज़्यादा मनरेगा के अंदर कौन से स्टेट में वेज दिए जाते हैं, तो वो है हरियाणा, जिसमें कि 331 रुपीज़ पर डे दिए जाते हैं। और लोवेस्ट है मध्य प्रदेश में, जहाँ पे कि ओनली 204 रुपीज़ दिए जाते हैं पर डे। और जो इसके अंडर जो वेजेस हैं उनको जो गवर्न किया जाता है वो अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के द्वारा किया जाता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है। अब चलिए आगे हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जो इसके अंडर वेजेस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिवाइज की जाती हैं हर साल। और जो इसका जो बेस है जहाँ से कि हम डिसाइड करते हैं कि वेजेस कैसे होंगी, तो वो है सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर्स, यानी कि इसके द्वारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर से इसकी जो वेजेस हैं वो डिसाइड की जाती हैं। और जो ये नई वेजेस हैं वो हर साल फर्स्ट अप्रैल से लागू होती है। और सेकंड पॉइंट इसका ये एक और इम्पोर्टेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बियर्स 100% वेज कॉस्ट ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल लेबर एंड 75% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, यानी कि जो जो कॉस्ट लाइक जो इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए होती है वो भी 75% गवर्नमेंट बॉर्न करेगी। और जो वेज है वो 100% गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। और इसमें ये भी एक प्रावधान है कि एटलीस्ट 1/3 बेनिफिशरीज मस्ट बी वुमेन, महिलाएं 1/3 होनी चाहिए। और सोशल ऑडिट किया जाता है मनरेगा स्कीम के अंडर हर 6 महीने में। थैंक यू फ्रेंड्स, डू वॉच।